नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित रावत सागर बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नोडल अधिकारी एवं सह प्राध्यापक हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैं पिछले 1 वर्ष से कोरोना महामारी में कार्य कर रहा हूँ और इस महामारी को और मरीजों को और सभी चीज़ों को मैंने बहुत पास से देखा है। और अभी का जो समय चल रहा है, ये काफ़ी क्रिटिकल समय चल रहा है। इसमें हमारे पास एक नहीं, कई सारे चैलेंज, कई सारी चुनौतियां हैं हमारे सामने। जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है मैन पावर की चुनौती। हमारे पास मैन पावर कम पड़ रहा है, स्वास्थ्य अमला जो है लिमिटेड है। दूसरा, हमारे पास जो अरेंजमेंट व्यवस्थाएं हैं, जो बेड हैं, बिस्तर हैं, उनकी भी कमी पड़ रही है क्योंकि मरीजों की तादाद ज़्यादा है। इसके अलावा सामान, जो दवाइयाँ हैं और ऑक्सीजन है, उसकी कमी तो नहीं पड़ रही है, लेकिन उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी खपत को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्वास्थ्य लाभ मिल सके। अनावश्यक बर्बादी किसी भी चीज़ की ना हो, इसका हमें खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे वो हमारी बाकी दवाइयाँ हों, चाहे वो ऑक्सीजन है, बर्बादी किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। तो इस पे मेरे कुछ सुझाव हैं कि हमको ये जो महामारी है इससे कैसे निपटना है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे सुझाव से हम काफ़ी लोगों की जान जो है बचा सकते हैं और हमारा जो सिस्टम पे लोड पड़ रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं। पहला सुझाव मेरा ये है कि हम RT-PCR जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इससे भी सिस्टम पे बहुत दबाव पड़ रहा है और सिस्टम जो है एक तरह से चोक हो रहा है और रिपोर्ट आने में कई बार समय लग रहा है और सूचना पहुंचने में समय लग रहा है। तो RT-PCR के साथ साथ हम जो ऑक्सीजन लेवल नापने की जो मशीन होती है, हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में बहुत सारी जगह में बहुत तादाद में उपलब्ध है। तो हम छोटी छोटी जगहों पे, गांव-गांव में जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने वॉलंटियर हैं, जितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और जो भी लोगों की स्क्रीनिंग कर सकें, मतलब पहचान कर सकें कि किसकी ऑक्सीजन कम हो रही है, हम ये गांव-गांव तक ऑक्सीजन मीटर जो है इसको पहुंचा दें। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनकी ऑक्सीजन 90% से कम हो रही है या 91-90% हो रही है, ऐसे लोगों की हम जल्दी से जल्दी पहचान कर लें और ऐसे लोगों को तुरंत बेड की आवश्यकता नहीं होती है, तुरंत में उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हो सकता है अगले 6-7 घंटे में उनकी ऑक्सीजन 50% बचे और उसके बाद उनको अस्पताल में लाके भी बचाना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले इन लोगों की पहचान करें। अब ये कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बाद में डिसाइड किया जाएगा। सबसे पहले तो इनकी जान बचानी है, तो इनको जान बचाने के लिए हमको ऑक्सीजन देने की बहुत आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हैं, हम अब समय आ गया है कि हम छोटी छोटी जगहों पे भी, जो हमारे PHC CHC हैं, वहाँ भले ही हमारे पास बिस्तर ना हो, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे पास सब जगह होनी चाहिए ताकि हम व्यक्तियों की जान बचा सकें और ऐसे लोगों को समय पे ऑक्सीजन दे सकें। इसी के साथ कई लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को VIP बताने की कोशिश कर रहे हैं या यहाँ वहाँ से जुगाड़ लगा के उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं भी है तो जबरन ऑक्सीजन वाले बेड पे एडमिट हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि अगर आप स्टेबल हैं, स्वस्थ हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा है, आपका 95% से ऊपर ऑक्सीजन है, तो अनावश्यक भर्ती होकर, अनावश्यक इंजेक्शन लगवा के, अनावश्यक आप ऑक्सीजन की बर्बादी ना करें। आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 95% से ज़्यादा सैचुरेशन है तो आप ये जो ऑक्सीजन है इसकी बचत, जिसको वास्तविक ज़रूरत है, उसके लिए ज़रूर सुनिश्चित करें। तो ये मेरे 2 सुझाव हैं कि एक तो गांव-गांव में हमको ऑक्सीजन मॉनिटर जो है, ऑक्सीजन की छोटी सी जो ऑक्सीमीटर नापने की मशीन आती है, वो पहुंचानी है। दूसरा, ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे छोटे से छोटे लेवल पे हो जाए ताकि किसी की भी जो जान है वो ना जाए। सभी लोगों की जान बहुत कीमती है, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। यही मेरा सुझाव है। नमस्कार।